नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी महाकुंभ की, बात आस्था की, बात सनातन की, बात गंदगी की और बात गिद्धों की और सुअर की। जी हां, आखिरी दोनों शब्द आपने बिल्कुल सही सुने। अब जो ये लड़ाई है ना महाकुंभ में गंदगी को लेकर, तीन किरदार हैं इसमें, एक यूपी सरकार, एक केंद्र सरकार और एक विपक्ष। पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला। वो जो चौपाई है रामचरितमानस की, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, कुछ उस अंदाज में उन्होंने कहा कि जो लाशें हैं, भगदड़ हुई ना, अभी पूरा आंकड़ा सामने नहीं आया है। कुंभ में भगदड़ हुई, 30 लोगों की मौत हुई। एक भगदड़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई, 18 लोग मारे गए। पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात, लेकिन गिद्धों को केवल लाश मिली, यह मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और सुअरों को गंदगी मिली। अब ये विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं या केंद्र सरकार की एजेंसी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पर्यावरण मंत्रालय के तहत आता है। उन्होंने कहा फीकल कोलिफॉर्म यानी कि मनुष्य और जानवरों का मल इतना घुल गया है संगम में, संगम पॉइंट पर लिया हुआ यह सैंपल था, नमूना था 20 जनवरी का, 49,000 होना चाहिए, 2,500 से ऊपर नहीं, उसका 20 गुना। तो दरअसल सुअर कौन है फिर? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और सनातन का अपमान कौन कर रहा है? अगर कुव्यवस्था पर, गंदगी पर सवाल उठाए जाए, एनजीटी आज भी कहा उसने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, कि शौच के ढेर लगे हुए हैं। सरकार कह रही है सनातन का अपमान हो रहा है। कौन कर रहा है? इस पर आज चर्चा करेंगे। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ में फैली गंदगी की, वो फैली भी है कि नहीं, या कुछ लोग सिर्फ मीन में एक निकालने में ही लगे हुए हैं। और यह आज चर्चा क्यों? क्योंकि आज फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, विधानसभा के पटल पर बोले, और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे राजनीति गर्मा गई है। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, यह कहते सुनाई दिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब समाजवादी पार्टी ने पलटवार भी किया है। माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने कहा यह तो सालों से, सदियों से एक परंपरा चली आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यह सनातनी बन जाते हैं, गिद्ध जैसे निगाह भी लगाए रहते हैं, यह पहले कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ। भाषाई स्तर पर क्या हमें इस लेवल तक जाने की जरूरत है? इसका पहले एक नमूना देख लीजिए। मैं सैंपल्स की भी बात करने वाला हूं, लड़ाई कहां तक पहुंच गई उसका एक नमूना। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं। तुम क्या समझते हो सनातन के बारे में? तुम नहीं समझ पाओगे, यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। मुख्यमंत्री ने सदन में सुअर, गिद्ध से तुलना की है। देखिए, उनको हम क्या कहें, उनका सम्मान करते हैं। जिसकी जैसी बुद्धि रहती है उसी सबसे प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं, उनके चक्कर में क्यों पड़ते हो? हमको लगता है परमानेंट होश में रहते हैं कि नहीं, यही हमको पता लगाना है। तो आपने यहां पर गौर किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक होता है कि
आप बिना पढ़े कुछ बोल रहे हैं। जैसे मैं टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करता हूं, अभी स्वतः जो मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में आ रहा है वो बात मैं आपसे कह रहा हूं, तो कई दफा, बाज दफा थोड़ी जबान फिसल जाती है। भाई यू आर आफ्टर ऑल ह्यूमन, इंसान ही तो हो। लेकिन आपने गौर किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा पढ़कर बोल रहे हैं, तो गिद्ध और सुअर अनायास ही नहीं निकला है, और उस पर पलटवार कर रहे हैं माता प्रसाद पांडे। और इसमें बात जो आ रही है वो रामचरितमानस की एक चौपाई में कही गई थी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या विपक्ष, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये समाजवादी सनातनी अब बनकर दिखा रहे हैं, ये हिंदू तुष्टीकरण करता हुआ विपक्ष भी दिख रहा है। वो जो यूएसपी बन गया है बीजेपी का, लगातार सनातन के सम्मान अपमान से भी तमाम इस नैरेटिव को जोड़ा जा रहा है। लेकिन गंदगी की बात किसने उठाई? ये गंदगी का मसला कहां से चला? दरअसल कुंभ शुरू होने से पहले ही दिसंबर में, 23 दिसंबर को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यह केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के तहत आता है, और उत्तर प्रदेश सरकार के यूपी पीसीबी, यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों को कहा कि नमूने लो, उनकी जांच करो और हमें बताओ कि गंदगी का स्तर क्या है, क्योंकि वहां करोड़ों लोग आने वाले हैं। 144 साल के बाद ऐसा ये योग हुआ है, अद्भुत योग, संयोग। इसका भी कोई डेटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहां से 144 साल की बात आई और अभी हुए हैं 144 साल, लेकिन लोग गए। 63 करोड़ लोग तो अब तक जा चुके हैं। आज शाम 4 बजे का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। तो खैर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कहा, तो 3 फरवरी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दे दी। फिर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी देनी पड़ी। यह सामने आ गई 19 फरवरी को। उसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह रहा है कि भाई संगम तट पर, संगम घाट पर मल, मनुष्यों का और जानवरों का मल का जो लेवल था, जिसे फीकल कोलीफॉर्म कहते हैं, वो 20 गुना ज्यादा था जितना होना चाहिए। 2500 से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 49,000 था। लेकिन अब इसमें अजीबोगरीब बात यह हुई कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि ये तो 2300 है। फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पूछा कि ये कौन से दिन लिया था सैंपल? 20 जनवरी का सैंपल था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कि 49,000 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चालाकी और होशियारी दिखाते हुए 12 तारीख का वो आंकड़ा दिया। 12 को कुंभ शुरू नहीं हुआ था, 12 जनवरी को। तो फटकार लगी, तो एडवोकेट जनरल कहती हैं कि नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कह रहा है उनकी रिपोर्ट गलत है। हमने भी लिए थे नमूने, हम कुंभ शुरू होने के बाद लिए नमूने, और उनकी जांच में हमने क्या पाया आपको दे देते हैं, 1 हफ्ते का समय दीजिए। अब वो 28 फरवरी को पेश होगी, 26 फरवरी को कुंभ का समापन भी हो जाएगा। आज ही वो सुनवाई लगातार चल रही है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कहा, सफाई करना सरकार की जिम्मेदारी, खुले में शौच करने को मजबूर लोग, सरकार गंदगी पर तुरंत ध्यान दे। तो गिद्ध, उस पे आता हूं, पर सुअर जिस संज्ञा से नवाज रहे हैं विपक्ष को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो केंद्र सरकार की का जो पर्यावरण मंत्रालय है वो भी आता है इसके तहत, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आता है, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी आता है क्या? और सनातन का अपमान कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है क्या? एक अदालत कर रही है, या ये विपक्ष ही कर रहा है? और आस्था के नाम पर सनातन की आड़ ले लेना
और ये ना बता पाना कि 144 बाद का ये अद्भुत संयोग कौन कह रहा है? शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, उन्होंने भी गंदगी की बात कही है। वो तो शंकराचार्य हैं, उनको तो साक्षात भगवान माना जाता है आज के युग का। पर राजनीति इस पर लगातार हावी हो रही है। रविदास मेहरोत्रा विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं जो लोग व्यवस्था नहीं संभाल पाए वो गिद्ध और सुअर हैं। और मैं ये शब्द जानबूझकर लगातार इस्तेमाल कर रहा हूं। पब्लिक डिस्कोर्स, सार्वजनिक विमर्श जो है हमारे देश में अब कहां जाएगा? सदन के पटल पर, और ये एक्सपंज नहीं किए गए, ये भी अपने आप में समझ से परे है। ऐसे शब्दों को तो तत्काल हटा दिया जाता है सदन की कार्रवाई से। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव सनातनियों को और महाकुंभ को बदनाम करने में लगे हुए हैं। यहां योगी आदित्यनाथ ने यह बात भी उठाई कि भाई जो 2013 का महाकुंभ हुआ था तब अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टियों की सरकार थी। आपके समय में मुख्यमंत्री के पास आयोजन को देखने और समीक्षा करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने एक गैर सनातनी को कुंभ का प्रभारी नियुक्त किया था। आजम खान प्रभारी थे। पर साफ सफाई रखना, गंदगी ना होना, यह जिम्मेदारी किसकी है? और इसमें सनातन का अपमान कौन कर रहा है? या दोनों तरफ राजनीति हावी है, प्रचार प्रसार का माध्यम बन गया है महाकुंभ? ये बिना लार लपेट में कह रहा हूं। और विपक्ष को यह दिक्कत हो रही है, अरे भाई 65 करोड़ लोग 26 तारीख तक वहां स्नान लेते दिखेंगे, वो आस्था में इतने लीन थे और ये यूएसपी बन रहा है बीजेपी का, और योगी आदित्यनाथ पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी को भी भागलपुर में थे, बिहार में थे, कि बिहार की जनता जो महाकुंभ को बदनाम कर रहा है उसे माफ नहीं करेगी। उसमें तो पर केंद्र सरकार का मंत्रालय, एक एजेंसी भी है और अदालत भी है। तो आस्था राजनीतिक नफे नुकसान का भी एक माध्यम बन गया है। इसीलिए आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, महाकुंभ में गंदगी की लड़ाई गिद्ध और सुअर पर आई और आस्था पर आर पार सनातन के पीछे छिपी सरकार। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अश्वनी शाही हैं, एनडीए के अहम घटक हैं, बिहार का भी हमने आज जिक्र किया है, वहां पर अच्छा खासा दखल है। एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो अश्वनी शाही, अब गिद्धों को केवल लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली। ये गिद्ध और सुअर कौन है? जो गंदगी का पैमाना और गंदगी के खुलासे किए वो तो केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय की एजेंसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बाकायदा रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एक अदालत को दी। संदीप जी, देखिए, सदन में राजनीतिक चर्चा होती है और दो चीजों को एक तरह से मिलाना ये उचित नहीं है कि कौन गिद्ध है जो आप चीजों को कह रहे हैं। सदन में जो विरोधी दलों की बात हो रही थी, और विरोधी दलों में क्या खोजा? विरोधी दलों ने पानी गंदा है, ट्रेनें खाली जा रही हैं, पुल नहीं बना है, तार नहीं लगा है, इतने लोग मर गए, यहां आग लग गई, वो हो। एक बार भी किसी विरोधी नेता के मुंह से आपने सुना कि वहां पर सिपाही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 48 घंटे 64 घंटे वर्दी नहीं बदल रहे हैं, सफाई कर्मचारी जो 15,000 की संख्या में लगे हैं उनको दिन भर जो है फुर्सत नहीं मिल रही है सफाई है। विपक्ष आपकी खामियां गिनवाएगा, और आप अगर उसे प्रचार प्रसार का माध्यम बना देंगे और लोगों को अद्भुत संयोग की बातें बताकर कि 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है और आएगा, यानी कि 2169 में आएगा अगला, आप लोगों को बुलाते हैं, तो प्रबंधन करने की जिम्मेदारी किसकी है?
आपने जिस शंकराचार्य जी का नाम लिया, ईश्वर मैं तो नहीं मानता हूं, क्योंकि वो खुद गद्दी कब्जा करके बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं उमाशंकर पांडे जी। उनको शंकराचार्य, लोग शंकराचार्य नहीं मानते हैं, उनको छोड़कर किसने विरोध किया है? अच्छा, वो उनकी मानसिकता छोड़ दीजिए, मैं उनकी मानसिकता पर और बात नहीं कर ये रहा हूं। सेंट्रल पोल्यूशन सारे कंट्रोल संत बोर्ड जो आज भी इस समय वहां हैं, नेशनल ग्रीन वो ट्राइब्यूनल इस ने समय प्रसन्न हैं, और जो नेशनल चले ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पूछा कि सफाई करना सरकार की जिम्मेदारी, खुले में शौच करने को मजबूर हैं लोग, सरकार गंदगी पर तुरंत ध्यान दे। ये भी सुअर हो गए हैं, अदालत को कह रहे हैं मुख्यमंत्री सदन के पटल से। जी जी, एकदम मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ये इस बार ये महाकुंभ पहला महाकुंभ है जिसमें कम से कम जो अखिलेश जी सिंटेक्स की टंकी भिजवा रहे थे ना नेताओं के घर, वो टंकी लगी हुई है। अखिलेश जी को जाकर देखने जब नहाने गए थे, वो तो वीआईपी में गए थे 200 गाड़ी लेकर, वहां जाकर उनको देखना चाहिए कि टंकी लगी है। पहले खुले में होता था और उसके बाद वो पानी रिस कर गंगा जी में जाता था और मल जो अपशिष्ट वहीं सूख जाता था। इस बार 2 FSTP लगी हुई है जिसमें वो मल अवशोधित करके जो है उसके बाद उसका विपक्ष पानी को वहां से नहीं दिख निकाला रहा। जाता है। चलिए, विपक्ष राजनीति कर रहा है ये मान लेता हूं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राजनीति कर रहा है क्या, और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल? जी देखिए, सेंट्रल जो है CPEC की जो बात आप कर रहे हैं, ये जो जिसने रिपोर्ट दिया है उसको अगर अपनी रिपोर्ट पर इतना ही वो होता तो दोबारा उसकी टीम आने के लिए क्यों तैयार हो जाती? कहीं ना कहीं शंका है उसको, क्योंकि अच्छा, उसके शंका बाद है। जब उत्तर प्रदेश के उत्तर पोल्यूशन बोर्ड में प्रदेश के जब उत्तर एडवोकेट प्रदेश जनरल पोल्यूशन ने बोर्ड कहा ने नहीं, दिया हमारे उसको, पास अपना- भी जी 13 तारीख के बाद के नमूने वो हमने पड़ताल किया, अब 1 हफ्ते बाद देंगे, 28 तारीख, वो 21 तारीख की सुनवाई के दौरान ये बात कही। तो वो छुपा क्यों लिए, चालाकी होशियारी क्यों कर रहा था? 28 को आने दीजिए ना, वो देंगे। जब अरे जो तो वो देंगे पहले रिपोर्ट क्यों की नहीं मैं दी? चर्चा उसके बाद 12 जनवरी के 28 के बाद नमूनों 1 की तारीख को भी जांच चर्चा कर सकते और वो आंकड़े क्यों दिए अदालत के सामने? चालाकी होशियारी भाई कर रही थी उत्तर प्रदेश सरकार। आप जो है एक सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के रिपोर्ट को लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा। उसके बाद मद्रास IIT के अमृत अवजात जी हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं IIT मद्रास और MNIT, मैंने कहा था आपको और आपने हवा में उड़ा दिया कि ये व्हाट्सएप का ज्ञान है, कहाँ व्हाट्सएप का है? ज्ञान नहीं है। बताइए ना अमृत रिपोर्ट, अवजात जी तारीख प्रिंसिपल कौन सी सेक्रेटरी है, आपको कितना लेकर नमूना गए लिया, और वो लेकर गए थे। नहीं आप ना माने तो वो अलग बात है। अश्वनी शाही, फिर मैं खारिज करूंगा आपकी बात। जब तक 20 तारीख क्या 20 था तारीख उसका, क्या था उसमें, कितना फीकल कोलिफॉर्म 20 मिला, तारीख। कितना फीकल कोलिफॉर्म आप मिला, खारिज बताइए करते ना, रहिए, तो बताइए ना मैं कितना नहीं, फीकल आप खारिज कोलिफॉर्म करेंगे मिला। तो मैं कहूंगा कि आप एजेंडा चला रहे हैं। अरे आप खारिज करिए। मेरे एजेंडे चलाने से नहीं, केंद्र सरकार भी एजेंडा चला रही है। सुनिए ना थोड़ा सा सुन केंद्र लीजिए। सरकार एजेंडा चला रही है अरे सुन लीजिए। और ऐसी भाषा शोभा आपने देती है कलाम क्या एक साहब मुख्यमंत्री कलाम को? साहब के साथ सुन लीजिए। गिद्ध और कलाम सुअर साहब के शब्द, साथ- और वो कलाम एक्सपंज साहब भी के नहीं साथ किए जो गए। है एक मिनट, ये शब्द सदन की कार्रवाई से हटाए जाने चाहिए थे। गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा अश्वनी भाई। ये तो एक अगर मुहावरा है तो मुहावरे अच्छा, में कहा जा सकता मुहावरा, है, जाकी रही मुहावरा। भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, जिन्होंने लाश खोजा उनको लाश मिली, जिन्होंने आग खोजा उनको आग मिली, जिन्होंने भोजन खोजा उसको भोजन मिला, जिन्होंने संवेदना खोजी उसको संवेदना मिला, जिसने धर्म खोजा उसको आस्था मिली, सबको सब कुछ मिला। और ये जो मनोज 62 सिंह करोड़ लोगों की काका, बात कर रहे हैं मनोज कि सिंह आप नहा काका, चुके, ये हाँ। विरोधी दलों के नहीं है, न सत्ता पक्ष के हैं, ये सभी देश के लोग हैं। ये सभी देश के लोग हैं। सुप्रिया श्रीनेट, अश्वनी शाही यहां पर ये कह रहे हैं कि मुहावरे का इस्तेमाल है पहली बात तो, और वही रामचरितमानस की चौपाई वाली बात, जाकी रही भावना जैसी। अब इसे कह दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। और सर्वप्रथम तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि महाकुंभ जो हमारी आस्था का, हमारे अध्यात्म का, हमारी धार्मिक परंपराओं का एक महासंगम है, उसमें बीजेपी ने विशुद्ध राजनीति करने का लगातार काम किया है। और इतने बड़े महापर्व पे, आस्था के इतने बड़े महासंगम पे इन शब्दों का प्रयोग, गिद्ध सुअर जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, और वो भी एक विधानसभा के अंदर। अगर ये शब्द एक्सपंज नहीं होते हैं तो मुझे आप बताइए फिर एक्सपंज क्या होना चाहिए, असंसदीय भाषा क्या होती है? क्योंकि हमारे लोकसभा राज्यसभा में तो अडानी जी का नाम ले लीजिए वो भी एक्सपंज हो जाता है, आरएसएस कह दीजिए वो भी एक्सपंज हो जाता है, एक शायरी पढ़ दीजिए वो भी एक्सपंज हो जाती है।
विधानसभा में क्यों नहीं एक्सपंज होंगे ये शब्द? ये शब्द संसदीय है, ये संसदीय गरिमा के मुताबिक शब्द बोले जा रहे हैं। मतलब मुझे दुख इस बात का है, और मेरी बहुत आस्था है नाथ संप्रदाय में, बाबा गोरक्षनाथ में, हमारे मठाधीश है योगी जी, ये क्या शब्द बोल रहे हैं? क्या हो गया उन्हें सत्ता के नशे में? और मैं दूसरी बात आपसे बोलूंगी, आप ये कह रहे हैं कि किसी को गिद्ध मिला, किसी को फलाना मिला, किसी को सुअर मिला, जो भी आप कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जिन 18 लोगों की झूसी में और प्रयागराज में दबकर कुचलकर जाते वक्त वहां पर नई दिल्ली स्टेशन में मौत हुई, झूसी और प्रयागराज में जिन 30 लोगों की मौत हुई, वो गिद्ध थे, वो सुअर थे? उनके परिजनों को बजाय संवेदना देने के, थोड़ा दिल दिखाने के, सम्मान देने के, ये कौन सा पत्थर कलेजे से बात कर रहे हैं? ये कौन से शब्द पर आप हर जगह जब अगर 63 करोड़ लोग आए हैं सुप्रिया, और वहां पर कुछ अगर हादसा हो भी जाता है तो उस पर आप भी तो राजनीति करते हैं। ममता बनर्जी कहती है महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या? लालू प्रसाद यादव कहते हैं कुंभ का कोई मतलब नहीं है, फालतू है कुंभ। तो आस्था का मजाक तो आप भी उड़ाते हैं, अपमान करते हैं। जहां तक बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है इस पैनल पर बैठा हुआ हर व्यक्ति, एटलीस्ट मैं अपने लिए बोल सकती हूं, मेरी सनातन संस्कृति में बहुत आस्था है, मेरी सनातन संस्कृति में, अपने धर्म में, अपनी धार्मिक परंपराओं में बहुत आस्था है, और मुझे नहीं अच्छा लगा मृत्यु कुंभ शब्द। मुझे इसमें कहने में कोई संशय नहीं है। खड़गे जी की बात को इस तरह से मत बोलिए, ये गलत जो बीजेपी ने किया प्रचार वो मत करिए। उन्होंने कहा आपके पाप वहां कुंभ में डुबकी लगाने से नहीं धुलेंगे, और ये सच है। आपने इस देश के युवाओं को बेरोजगार रखा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं बोलना चाहती हूं, मैं एक महिला हूं, कुंभ में महिलाओं की फोटो तक तो बेची जा रही थी, बड़ा एआई और बड़ा इनके यहाँ ड्रोन थे, वो तक तो रोक नहीं पाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पहला 18 घंटे एक नाम नहीं आया आप लोग जो वहां पर कुचल के मर गए। यहां पर रेलवे मंत्री कहता है ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। ये देश के लोग हैं, ये श्रद्धालु हैं, ये हिंदू धर्म के वो श्रद्धालु थे जो या तो कुंभ पहुंच गए थे या कुंभ पहुंचना चाहते थे। तो हम बिल्कुल भी इसमें कोई भी राजनीति नहीं करते, लेकिन मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहती हूं। इतना भद्दा और इतने गंदे अट्टहास का शब्द प्रयोग जो योगी जी ने किया है वो सर्वथा गलत है, उनको नहीं करना चाहिए था, उनको माफी मांगनी चाहिए श्रद्धालुओं से। अव्यवस्था हुई है, इसको कौन नकार सकता है? आप मान जाते हैं व्यवस्था हुई है, अपना पीठ ठोकने से पहले मान जाइए व्यवस्था हुई। आप तो 18 घंटे तक ये नकारते रहे कि कोई मरा ही नहीं है, कोई भगदड़ ही नहीं मची है, कोई कुचला ही नहीं गया है। दिन हो गए, आपने क्रमवार तरीके से लापताओं की सूची तक नहीं दी अभी तक। क्या बातें करूं हम यहाँ पे? मैं एक छोटी सी बात आपसे ये इसलिए कहना चाह रही हूं यहाँ पर, क्योंकि मृतकों का परिवार है या जो अव्यवस्था हुई या वृद्धों को चलना पड़ा, ट्रेन में तो भगदड़ मची है, ट्रैफिक तो रुका हुआ है, घंटों घंटों लोग खड़े हुए हैं, तो अब व्यवस्था पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। कुंभ पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, ना उठाना चाहिए, लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठाना इस देश के हर नागरिक का और इस हर श्रद्धालु का बिल्कुल परम कर्तव्य है, और इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। और अगर आप सुअर या गिद्ध कह ही रहे हैं, तो क्या आप मोदी जी की एजेंसी को सुअर या गिद्ध कह रहे हैं? सीपीसीबी किसकी एजेंसी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या योगी जी मोदी जी की एजेंसी को सुअर या गिद्ध बुला रहे हैं? ये बताइए मुझे, इन बातों का क्या मतलब है, इन सब बातों का? ठीक है, तो सुअरों को गंदगी दिखी, गिद्धों को लाश मिली। ए.के. वाजपेयी साहब, लाश मिली, 30 लोग मरे ना, भगदड़ हुई, 18 लोग दिल्ली में मरे ना, भगदड़ हुई। इसके बारे में अगर सवाल पूछे जाएं, 18 घंटे लग गए सरकार को यह बताने में, जो हर घंटे पल पल अपडेट मिल रही है जी, 63 करोड़ हो गए, परसों तक 65 करोड़ हो जाएंगे। वहां 30 लोगों की गिनती करने में 18 घंटे लग गए। यहां पर गिद्ध कौन है? सवाल ये नहीं है। अच्छा, सवाल ये नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं भाई, मुख्यमंत्री ने इस्तेमाल किया ना, गिद्धों को लाश मिली, वो कौन गिद्ध थे? भाई वो राजनीति कर रहे हैं विपक्ष वाले, वो डर गए हैं, बौखला गए अच्छा, हैं। और योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? अभी उस पर भी आता हूँ। पहले उनका तो समझ लो वो क्यों क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं। और ये तो क्रेडिट मिल जाएगा, ये तो यूपी गवर्नमेंट को मिल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना बड़ा भारी प्रोग्राम हो गया, पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा है। तभी अभी तक 30 आदमियों की पूरी तफसील नहीं आई है। 28-29 की दरमियानी रात को भगदड़ मची थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पब्लिक गई है वहाँ पे, आस्था के हिसाब से गई है, जिनकी आस्था वो बाकायदा जा रहे हैं। इंतजाम जितना है
उतना प्रचार काफी नहीं प्रसार है। का माध्यम ऐसा बना दिया ना। नहीं नहीं, कहाँ कुंभ तो हजारों साल से चल रहा है ये मामला, कोई पहली बार हो रहा है क्या? ये सरकार ने कोई ऑर्गेनाइज किया है? अरे भैया तो लगातार चल सरकार रहा है। अपनी साइट पर, केंद्र सरकार भी कहती है ये एक देखिए। वो दुर्लभ संयोग है, ऐसा संयोग 144 साल में तो आता है ना, 12x12 कर लो तो 144 ही बनते हैं। ये तो अच्छा, शास्त्र 12 बताते into 12 हैं। ये कौन सा गणित है? शास्त्र ये बताते हैं। कौन सा गणित आप सिखा रहे अब हैं? पूरी जन्मपत्री लेके आऊंगा मैं, और वो तो जन्मपत्री लानी लेके आऊं- पड़ेगी ना, देखिए ऐसे थोड़ा मान लेंगे। एक सेकंड, 1881 मैं 144 साल होते हैं। मैं जवाब देता हूं ना 1881 आपको, जवाब बताइए ना, 1881 का एक कोई रिकॉर्डेड एविडेंस बता दीजिए कि छोटा सा मैं- 1881 अरे में आस्था महाकुंभ में हुआ। एविडेंस नहीं होता, प्लीज आपने कह दिया। एविडेंस बता दो आपको। सीएजी Evidence की होता- रिपोर्ट सुनिए ना। 2014 की, अरे 2014 की रिपोर्ट उसमें कहती भी है आता हूं। 2013 का महाकुंभ दरअसल वो दुर्लभ संयोग था, पहले 144 एक का साल जवाब बाद तो आया दे था। देने दो मेरे को। हाँ। देखिए हमारे यहाँ जंत्री सिस्टम होता है, 20 रुपए की किताब आती है और उसमें हम गुणा भाग करके ये बता देते हैं कि 50 साल बाद 8:20 की यही जंत्र- दावे एक सेकंड, 1989 अरे, और अरे, 2001 के बारे और में ये- किए गए। ये इसको सब लोग मानते हैं, साइंटिफिक है ये सब चीजें। अच्छा, ये जंतर मंतर का बना हुआ है आपके, आप तो जानते हो कनॉट प्लेस के पास वो क्या है, उसी से सारे ग्रह की स्थिति देख के पहले ही बता देंगे हम। तो ये हम लोगों के शास्त्रों का मामला है, इसमें दखलंदाजी नहीं AI कर और सकते। ड्रोन और अंडर वाटर अभी बहुत समय लगेगा उनको। सब कुछ इस्तेमाल हुआ, वो 30 आदमियों की तफसील आप नहीं विपक्ष की आई। इसमें- मेरा सवाल आप- अभी भी बना हुआ है, मैं जवाब दे गिद्ध रहा हूं। कौन है? मैं ये कह रहा हूं लाशें कि- किसे मिली? मैं ये कह रहा हूं कि लाशें विपक्ष क्यों के- गिरी? लोगों की विपक्ष- मौत किस लिए हुई, किसकी वजह से हुई, वो तो कौन सबको- जिम्मेदार है? वो तो सबको मालूम है, भगदड़ मची। 60 करोड़ लोग जब जाएंगे, अच्छा, तो ये जगह मतलब तो- होता रहता है देखिए, छोटे छोटे जगह- शहरों नहीं, में, नहीं, बड़ी बड़ी क्यों होना बड़े है? बड़े शहरों में छोटी अरे छोटी नहीं, बातें क्यों होती होना रहती हैं। है? होना नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अगर बनी, देखिए किसने वीडियो बनने देखिए, दी? वीडियो आस्था कैसे रोकोगे आप? नहीं रोकोगे? कभी नहीं रोके किसी ने सर्किटर्स नहीं। रूट हो जाते हैं, गोल गोल घुमाइए लोगों कितना को, एक घुमाएंगे, रो- कितना घुमाएंगे? देखो ना वहां, देखिए 60 करोड़, मतलब यूपी की आबादी 17 करोड़ है। पूरे यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा वहां पब्लिक जा चुकी अपनी है। ही केंद्र सरकार की एक इसको ऐसे एजेंसी की देखिए- रिपोर्ट को खारिज कर देंगे, देखिए- कह देंगे आचमन योग्य आप है आइए उस पे, पानी। आप उस पे आइए। देखिए गवर्नमेंट ऑफ एनजीटी जो है, ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, उस ट्रिब्यूनल ने आज ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। इस पक्ष को भी सुन लिया, उस पक्ष को भी सुन लिया और इंटर्म डायरेक्शन भी दे दी उन्होंने कि ये जो ओपन में शौचालय वगैरह हो रहा है, इसको ठीक से इंतजाम करिए जाके। इंतजाम Now- ठीक नहीं है ना, हम ये कह रहे हैं 60 ना करोड़ का NGT। इंतजाम कैसे ठीक हो जाएगा? तो इंतजाम ठीक नहीं है, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं तो तो ना- विपक्ष पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? कौन आरोप लगा रहा है? आप तो कह सब हैं किसी को गिद्ध हम बता रहे हैं, किसी को नहीं, सूअर नहीं, बता रहे हैं। हम आरोप ये लगा रहे हैं कि जब आप हमारे कुंभ को मृत्यु कुंभ मतलब- कहोगे, हाँ। हम ये आरोप लगा रहे हैं, जब आप उसको बकवास कहोगे, मतलब आप हमारी आस्था जो है, जो हमारी श्रद्धा है, उसको आप चैलेंज कर रहे हो। हु आर यू टू चैलेंज इट? आप करिए, क्रिटिसाइज करिए। हिंदू धर्म में तो सवाल ही तो शास्त्रार्थ तो इतनी पुरानी परंपरा गाली रही देना है। थोड़ी मतलब अलाउ है। गाली कौन सी दी जा रही है? गाली तो यहाँ दी जा रही है। मृत्यु कुंभ क्या है ये? अच्छा, इसको मृत्यु कुंभ गाली और ये बकवास है, बहुत अच्छे शब्द हैं। बकवास है, फालतू है। ये सब चीजें क्या है? और सुअर और गिद्ध कहना और वो देखिए मुहावरे का शब्द इस्तेमाल भी किया है। एक्सपंज उसको- ना होना। उसको पूरा करिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु तेरी वो तो मूरत मैंने देख। इस्तेमाल किया अरे तो है, वो उसी से योगी लिंक करो। आदित्यनाथ ने आप नहीं उसी किया। से लिंक करो ना उस चीजों को तो कि मेरी भाई बात अगर को उधर क्यों अगर जोड़ रहे हैं? भगवान भक्ति चाहिए तो भगवान मिल जाएगा, भगत को खाना चाहिए तो भूखे को भोजन मिल जाएगा। अच्छा, तो मतलब जो गंदगी, कुव्यवस्था, कुप्रबंधन, उसमें कुछ बात ना नहीं, बोलिए। बिल्कुल बोलिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं। 60 करोड़ लोग अगर एक शहर में पहुंच जाएंगे तो कितनी भी व्यवस्था करिए, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है और तो उसको उस भी कमी दूर को की जाए। स्वीकार लो ना, उसमें सनातन की आड़ क्यों ले रही है? हम उसमें नहीं, कमियों पे। सनातन का अपमान हो रहा है। अरे भाई सनातन को आप गाली दे रहे हो, क्या इसलिए- गाली दे दी अरे ये सनातन मृत्यु को? कुंभ क्या है? इसको आप अच्छा, कैसे ये कहोगे? गाली हो गई। हमारी आस्था को आप ठेस कैसे अच्छा। पहुंचाओगे? ये अधिकार किसने दिया और आपको? ये आस्था को ठेस नहीं है, वहां पर इंतजाम नहीं करेंगे, बड़े बूढ़े बात- हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं, माता पिता जा रहे हैं, बहन भाई जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं, पैर तुड़वा रहे हैं, गोडे तुड़वा रहे हैं, वहां शौच का ढेर लगा हुआ है। आप भी समझ रहे ये हो, अपमान नहीं है? आप भी समझ रहे हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस 60 करोड़ मतलब लोग इसको जाएंगे। ना पूछे, ये अपमान कोई नहीं भी है। जितनी एक्यूरेट व्यवस्था कर ले, 15 घंटे वहां पर लोग इंतजार करें। पॉन्टून ब्रिज बनाए गए थे, एक सड़क टाउन टाउन करते हुए, हूटर बजाते हुए, वीआईपी वहां पर डुबकी लगा ले, आम आदमी 15 घंटे पैदल अपने घुटने तुड़ाता रहे। आपका प्रोग्राम पूरे विश्व में देखा जाता है, हाँ। है ना? लोग क्या सोच रहे होंगे क्या सोच रहे होंगे कि बताइए? सरकार इंतजाम कर रही है, लोगों की इंतजाम आस्था कर की रही है। गाली दी जा पॉन्टून रही है। ब्रिज 29 पुल वहां पर रोक दिए गए आम आदमी के लिए।
वीआईपी जाएंगे। मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, आप सहमत नहीं है? वीआईपी भी गलत जाएंगे, जानकारी दे रहा हूं आम मैं। आदमी भी जाएगा, मिडिल क्लास भी एक सड़क सब पूरी लोग खाली क्यों थी? एक सड़क नहीं, पर सारे नहीं, आम आदमी क्यों वहां पर ये- भरे पड़े हुए थे? देखिए, मैं बार बार उसी बात पे अपनी बात पे अटक रहूंगा कि छोटे मोटे इस तरह की बस सनातन का अपमान है जी। इंतजाम में इंतजाम में हो सकती है, मैं क्या मना कर रहा हूं उस बात को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी आस्था को ठेस पहुंचाओगे, हमारी आस्था को गालियां दोगे। इंतजाम पे आप करिए बहस, कोई मना नहीं कर रहा आपको। मनोज सिंह काका, इंतजाम पर सवाल उठाइए, आस्था पर सवाल कैसे उठा रहे हैं? देखिए, हम लोग आस्था पे कहां सवाल उठा रहे हैं। हम अगर आस्था पे सवाल उठाते तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां महाकुंभ में स्नान करने तो जाते नहीं। सवाल आस्था का नहीं, आप धर्म के आड़ में अपने कितना कुकर्मों को छुपाएंगे। सवाल यह है, आप अपने धर्म के आड़ में लगातार कुकर्मों को छुपा रहे हैं। आपने जो अभी सवाल किया कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनजीटी, जिसके चेयरमैन इस देश के जस्टिस हैं, और बताइए, कम से कम बौद्धिक साथी हैं बड़े भाई वाजपेयी जी, वो कह रहे हैं, अरे एक चेयरमैन जो जस्टिस है इस देश के, वो कह रहे हैं कि वहां का पानी खराब है। फीकल कोलीफार्म का निर्माण मनुष्यों के मलमूत्र से होता है, कम से कम इतनी तो वैज्ञानिक समझ आपकी होगी। हम अगर ये कह रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को साफ पानी से स्नान कराया जाए, तो ये क्या गलत कह रहे हैं? हम अगर कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपया आपने कहां खर्च कर दिया, 10,000 करोड़ रुपए कहां खर्च कर दिया? अभी आज भी जो कुंभ में गए हैं, हम लोग लगातार गए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने लगातार, अगर आज भी कुंभ में आ जाइए, हर सेक्टर में आपको खुले में शौच करते हुए लोग मिल जाएंगे। ये कोई गलत है क्या? फीकल कोलीफार्म का निर्माण कैसे हुआ? जो बीओडी का लेबल है, बीओडी का लेबल है वहां मां गंगा में संगम पर कितना 12-13 है। जो बीओडी का लेबल किसी भी शुद्ध पानी में जो आचमन और नहाने लायक है, उसमें 3 से भी कम होना चाहिए। एसटीपी प्लांट जो मां गंगा के निर्मल होने का, और जिन्हें मां गंगा बुलाई थी, उनसे ये देश जानना चाह रहा है कि 55,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे के नाम पे खत्म कर दिया सुनील गया। राय कहां हैं, पे योगी मनोज हमारे दर्शक धनबाद वासी हैं झारखंड के, वो पूछ रहे हैं असल में सरकार अव्यवस्था को नकार रही है और विपक्ष सनातन को नकारने में जुटा हुआ है। सरकार तो अपनी पर्दादारी कर रही है और आप सनातन को नकार रहे हैं। देखिए, हम सनातन को नकार नहीं रहे हैं, हम सनातन को और बृहद और गहरा बना रहे हैं। हम सनातन का हम नहीं चाह रहे हैं कि सनातन के नाम पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो, सनातन के नाम पर गंदे पानी में नहाइए, सनातन के नाम पर सुअर और गिद्ध जैसे शब्दों से कहा जाए। अगर जिसने गिद्ध और सुअर कहा, उस व्यक्ति से मैं ये जानना चाह रहा हूं कि गिद्ध और सुअर जो पशु है, उसकी विशेषता क्या है? वो भला बुरा नहीं जान पाता है। सुअर की विशेषता क्या है? वो मांसों को भी नोचता है। और उसमें किसने मांसों को नोचा? किसने लोगों के शवों को नहीं स्वीकारा? निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी नहीं स्वीकारे। गिद्ध ही तो मरे लोगों को नहीं स्वीकारता। जिसमें जरा भी लोक चेतना होती है, संवेदना होती है, वो मरे हुए लोगों को नकारता थोड़ी तो है। आप सनातन तो को भी, आप सनातन को नकारते हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं। योगी आदित्यनाथ बोले, मुख्यमंत्री बोले कि भाई, एक मिनट सुनिए ना, पूरी बात तो आने दीजिए ना, कि आपने गैर सनातनी को कुंभ का प्रभारी नियुक्त किया। आजम खान को किया था ना 2013 में। मुख्यमंत्री खुद कमान संभाल सकते थे जैसे योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं। बहुत गहरी बात आपने कहा है। योगी आदित्यनाथ को इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमारे रीतिकालीन के सबसे बेहतरीन और हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पर सबसे बेहतरीन लीला, उनके लीला पर लिखने वाले कवि का क्या नाम था? रसखान। और रसखान का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। आज अगर उस समय योगी होते तो रसखान को भी नकार देते। क्या ये कहीं लिखा आप कह हुआ रहे हैं है? आजम खान रसखान दोनों की तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आजम खान में जो मानवता है, जो संवेदना है, वो किसी भी धर्म के लिए और किसी भी लोक चेतना के लिए वो जरूरी है। कम से कम योगी आदित्यनाथ की तरह निष्ठुर नहीं है। वो मरे हुए लोगों के लाशों को छुपा नहीं देंगे, उसे बुलडोजर लगवा के मां गंगा में फेंकवा नहीं दे देंगे। वो स्वीकारा उन्होंने। वो चेतना, वो संवेदना योगी आदित्य में कहां है? योगी आदित्यनाथ में अगर होती तो 70 लोगों की लाशें, 80 का तो आपके चैनल ने दिखाया जो नंबरिंग हुई थी। आज 30 के बाद आज गिन नहीं पाए। वहां जाने पे जो लोग दिखाते हैं, जो उसके दर्शक रहे हैं, बताते हैं कि 3-3 किलोमीटर यहां कपड़े पड़े हुए थे, चप्पल पड़े हुए थे। तो जो लोग लोगों के मरे हुए पर भी संवेदित ना हो, अपने निष्ठुरता और सत्ता के अहंकार में इतने हों कि केवल बनावटी अहंकार, बनावटी सजावटी दिखाना चाह रहे हैं, वो तो ये भी अब भला तो यह है कि भला योगी ये नहीं कह रहे हैं कि कुंभ हम ही ने कराया।
नहीं, वो भी ये कह देते कि कुंभ का निर्माण और कुंभ का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ में हुआ, जिस तरह से कुछ भक्त कहते हैं कि 2014 के बाद ही हमें असली आजादी नसीब हुई। ऐसे लोगों से आप सवाल करेंगे जो उत्तर प्रदेश में लगातार गरीबी भूखमरी, अभी बनारस में एक बेटी की हत्या हुई, बिहार की बेटी है, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। हम जैसे लोगों ने न्याय की आवाज उठाई तो मुकदमे हो गए, हमारे लोगों को लगातार जेल भेजा गया। उस बेटी के लिए पूरे देश में, अभी बनारस की वो बेटी बीएचयू की जो उसको न्याय नहीं दिला पाया, सनातन के पैरोकार हो गए। कार सेवकों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार सनातन की जब बात करती है, फिर वही बात जो योगी आदित्यनाथ ने कही, नहीं, आपने सवाल किया, जो राम के अस्तित्व को ही नकारते हैं वो तो फिर डॉक्टर लोहिया को भी नकार जाएंगे किसी दिन। अरे डॉक्टर लोहिया का विमर्श ये था, डॉक्टर लोहिया के विमर्श और माननीय अखिलेश यादव के विमर्श से ही तो घबराए हुए हैं योगी आदित्यनाथ की। उनकी भाषाई गरिमा देखिए ना, एक व्यक्ति की भाषा ही बताती है कि उसका चरित्र क्या है। उनकी भाषा बता रही है कि उनका चरित्र कितना गिरता हुआ जा रहा। कोई व्यक्ति इस देश के सदन में, वो उत्तर प्रदेश के सदन में, क्या किसी मुख्यमंत्री ने, 17-18 मुख्यमंत्री ने, किसी ने इस तरह की गिरी हुई भाषा का प्रयोग किया था? आप क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र में विपक्षी कोई दुश्मन थोड़ा होता है, वो आपका सहधर्मी होता है। आपके बिगड़ते हुए कामों को, बिगड़ती हुई व्यवस्था पे वो सवाल खड़ा करता है। ये हमारी परंपरा है। आप उनको सुअर और गिद्ध कैसे कहेंगे? सच माने में सुअर और गिद्ध आप हो। प्रतीक्षा मिश्रा हैं हमारी दर्शक। एक मिनट मनोज, शीतल भाई, प्रतीक्षा मिश्रा हैं, दिल्ली वासी हैं। वो एक बहुत ही अहम सवाल, मुझे लगता है कि अहम सवाल पूछ रही हैं। वो कह रही हैं कुंभ को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, अव्यवस्था मानने में हर्ज क्या है? जो अभी एके वाजपेयी ने भी कहा, भाई 63 करोड़ लोग आए हैं, छोटा मोटा कुछ हो जाता, ये मान भी लें, पर साथ साथ ये भी कि हम जहां रेड फ्लैग होंगे उनको हम और व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। वो सहनशीलता, दरियादिली क्यों नहीं दिखाई जा रही? नहीं, बिल्कुल सही बात है उनका। मैं एक मिनट शीतल सिंह से मैं ये जानना चाहूंगा। शीतल सिंह, विधानसभा में देखिए, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने 37 लोगों की मृत्यु की बात स्वीकारी है। दूसरा फैक्ट सीपीसीबी वाला है। दिल्ली वाली घटना में 18 लोगों की मृत्यु की बात है। विभिन्न एक्सीडेंट्स हुए हैं, भास्कर की रिपोर्ट्स को अगर माने तो उसमें 33-34 लोगों की जान गई है। क्या इतना हमारी संवेदनशीलता के लिए कम है क्या? ये इसको हम इतने लोगों की मृत्यु को हम अब जिम्मेदारी के तौर पर नहीं लेंगे? देखिए, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं है कि हमारी जो सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा है उसको राजनीतिक तौर पर अपने नाम कर ले और उन जिम्मेदारियों को आलोचना में डाल दे जो घटी हुई है, जो रिकॉर्ड पे है। अगर रिकॉर्ड पे ये आया है सीपीसीबी और वो तो केंद्र सरकार की एजेंसी है ना, जो हमारे मलमूत्र का मामला है वो है उस पानी में, और उससे बिल्कुल तो हमें उसको सुधारने की बात करनी चाहिए। हम ऐसा हो रहा है कि उसको डाल दे रहे हैं कि विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है। भाई विपक्ष, आप जब विपक्ष में थे और पिछले कुंभ में एक्सीडेंट हुआ था और आजम खां मंत्री थे, तो आपके अपने बयान क्या थे? जबकि वो रेलवे के मंत्री नहीं थे और रेलवे स्टेशन की घटना थी, और आप वही सब बातें कह रहे थे जो कहना चाहिए। विपक्ष का काम है ये। विपक्ष अगर सवाल नहीं करेगा अव्यवस्था पे तो उसका रोल फिर क्या है? हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के मामलों में कुछ जो लूज बयान कुछ लोगों ने दिए हैं, अगर वो नहीं दिए गए होते तो बेहतर होता। बात ये है शीतल, प्रधानमंत्री ने आज भागलपुर से जो महाकुंभ का जिक्र कर दिया कि बिहार के वासी महाकुंभ का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। पर वो अपमान करना, अगर सवाल उठाना अपमान है, मैं यही मानकर चल रहा हूं, तो सवाल तो केंद्र सरकार की ही एक एजेंसी उठा रही है। सवाल तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल उठा रहा है, आज भी उठाता घूम रहा है, और अभी तो जवाब देना बाकी है। 28 तारीख को पता लगेगा यूपी सरकार क्या मानती है या क्या नहीं मानती। जी, दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक सांस्कृतिक बहुत तरह मामलों में मिक्स है, उसको अगर कोई पार्टी या कोई सत्तारूढ़ दल ये समझे कि वो सिर्फ उसकी ही कॉपीराइट है और उस पर किसी अन्य को बोलने, उसमें गलत सही ढूंढने या उसकी आलोचना करने या समालोचना करने का हक ही नहीं है, तब ये परिस्थिति पैदा होती है। लोग मर जाएं और कोई तथाकथित कथावाचक
वो ये कहता पाया जाए मोक्ष मिल गया इनको। कैंसर का अस्पताल का उद्घाटन भी हो रहा है, प्रधानमंत्री भी गए थे वहां पर। यही तो समस्या है। यही समस्या है कि जब आप आस्था को राजनीतिक जिम्मेदारियों की जगह रख देंगे तो फिर इस तरह के हल्के बयान आएंगे और लोगों की मृत्यु पर लोग अट्टहास करेंगे और उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं होगी। बड़ी समस्या यही है कि हम एक तरफा होते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा यह है कि इसमें सरकार एक तरफा होती चली जा रही है और वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों हमारे को दर्शक पूरा हैं करने की गजानंद जगह बड़ौदिया, सांस्कृतिक और इंदौर इस वासी परिवेश हैं, को शीतल अपने हाथ भाई, में रख लेती है। वो और उनका सवाल सुनिए। वो कह रहे हैं पहले राम के नाम पर राजनीति करते थे, अब सनातन के नाम पर राजनीति हो रही है, दायरा अब और बढ़ गया है। एग्जैक्टली यही मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हमारी सांस्कृतिक विरासत पर किसी एक पार्टी या किसी एक नेता या किसी इंडिविजुअल का या किसी एक राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का कॉपीराइट तो नहीं है ना। नहीं, कॉपीराइट ना भी हो, पर नहीं, हैं, राजनीति की जी। एक और कड़वी हकीकत ये भी है, एक सेकेंड शीतल भाई, अभय दुबे, कि भाई कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर वो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप तो लगता रहा और वो ज्यादा उधर उन्हें एक अपना कमिटेड वोट बैंक बनाकर देखते रहे। तो जब राम हो या सनातन की बात हो, ये तो एक यूएसपी बीजेपी की तो बन गई है और अब आज की तारीख में गाहे बगाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, हिंदू तुष्टीकरण का एक दौर भी आ गया है। देखिए, यहाँ तो मुसलमान वाला फैक्ट्री नहीं है कोई कुंभ में। राम मंदिर में तो मुसलमान वाला फैक्टर था कि भाई मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब वहां पे किया गया था, तो कुंभ में तो कोई मुसलमान वाला फैक्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे तो मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल ही नहीं है। देखिए, 2013 के एक महाकुंभ में धर्म संसद ने प्रस्ताव पास किया था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो उससे नरेंद्र मोदी को दबाव बनाने का मौका मिला भाजपा आला कमान के ऊपर कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। वो कोशिश कर रहे थे और भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बनाना चाहते थे उसको, भाजपा का तत्कालीन नेतृत्व। योगी आदित्यनाथ को लगा कि ये उससे भी बड़ा विशाल कुंभ आयोजित करें, धर्म संसद तो इसमें नहीं होगी, लेकिन उस कुंभ का श्रेय लेकर जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उसके अंदर वो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में उभरे। लड़ाई यहां पर है, लड़ाई पूरी ये है, आपने पूरी भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का राजनीतिकरण कर दिया है। सब लोग वो लोग अपनी राजनीतिक गोटी उसमें लाल करना चाहते हैं। 2014 के बाद से थीसिस ये प्रोड्यूस हुई है, थीसिस ये आई है कि कोई भी आलोचना नहीं होनी चाहिए और विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाना है। भाई, कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। जब आप कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त लोकतंत्र बनाना है, इसका मतलब ही है कि आप विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। तो कोई भी आलोचना होगी आप कहेंगे सनातन के खिलाफ है। सनातन का मतलब है आलोचना निषिद्ध है। महाकुंभ राजनीतिक नैरेटिव का एक प्रतीक बना। इस पर सबसे आगे पहले फ्रंट फुट पर योगी आदित्यनाथ आते दिखे और देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कहा कि मैं अपने 54 मंत्रियों के साथ वहां डुबकी लगाकर आया हूं। अरविंद केजरीवाल पहली अपनी चुनावी रैली में दिल्ली में आप यमुना में जाकर दिखा दें, यमुना की गंदगी राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, लेकिन अगर गंगा की गंदगी पर सवाल उठे तो गिद्ध और सुअर से तुलना की जाने लगी। देखिए, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी थे, बाकी सब उनके पीछे खड़े थे, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघचालक हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो। मोदी का चेहरा जो है वो सामने था बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ की योजना ये थी कि हम महाकुंभ आयोजित करेंगे, इसमें सब लोग मेरे पीछे खड़े होंगे, मेरा ही चेहरा सबसे आगे होगा, मैं इसी को अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा का केंद्र बनाऊंगा, इसी को कसौटी बनाऊंगा। अब जो उसकी आलोचना होती है तो वहां पर उनकी नाजुक रग जो होती है उसके ऊपर वो उसको आघात लगता है। इसलिए इस तरह का गिद्ध सुअर ये भाषा कहां से आती है? क्योंकि उनकी पूरी योजना ही ये है कि हम इसके जरिए अपनी राजनीतिक गोटी लाल करें, प्रधानमंत्री पद के एकमात्र नंबर 1 उम्मीदवार बन के उभरे। इसमें बहुत से लोग कई बार डुबकी भी लगाते हैं, पर मैं एक आंकड़ा दर्शकों के सामने पेश करना चाहूंगा। 140 करोड़ की जो हमारी आबादी है, आकलन ये है, अभी जनगणना तो शुरू नहीं हुई, पर मोटा मोटा आकलन जो है 111 करोड़ देश में हिंदू हैं। उसमें से 26 तारीख तक अभय दुबे 65 करोड़ का आकलन है। वो सारे उसमें कई बार डुबकी लगाने वाले भी आए, तो भी 35-40 करोड़ लोग अगर हिंदू डुबकी लगा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। और इसमें अब चुनावी पोजीशनिंग देखी जाए तो बहुत अहम हो जाती है। सब लोगों को पता है
कि कुंभ में डुबकी लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी, सारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है। राम मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन करने वाले भी भाजपा के वोटर नहीं है, तो साबित हो गया। नहीं तो फैजाबाद से चुनाव क्यों हारते? नहीं, पूरे देखिए, अखिलेश यादव नहीं गए थे वहां पे दर्शन करने के लिए, पार्टी तो उन्हीं की जीती। जिन्होंने राम मंदिर का दर्शन करवाया, राम मंदिर बनवाया, उनकी पार्टी तो हार गई उत्तर प्रदेश में। इसमें एक और अहम सवाल है अश्विनी शाही, यहाँ हमारे दर्शक हैं राजेंद्र कुमार काइनौर, वो ये पूछ रहे हैं कुंभ की बदइंतजामी पर बोलना हिंदू विरोध कैसे? अरे हिंदू मैं हूं, मैं पत्रकार हूं, मैं हिंदू हूं, गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। मैं क्यों नहीं पूछूंगा सवाल भाई कि वहां गंदगी क्यों है? मेरे माता पिता जाएं, मेरे रिश्तेदार जाएं, गंदगी में जाएंगे? क्यों जाएं? इसमें हिंदू विरोध कैसे, हिंदू विरोध कैसे हो गया? हाँ, एकदम सही सवाल है, एकदम सही सवाल है। और इतने करोड़ लोग आएंगे तो व्यवस्था पर सवाल उठाते उठाते आस्था पर तो मत उठाइए। हम लोग यही तो कह रहे हैं। चलिए, आप व्यवस्था पर सवाल उठा दे रहे हैं, आप विरोधी दल हैं, सनातन की आड़ लेकर, महिमा मंडल नहीं करना है, सनातन की आड़ लेकर कि भाई सनातन का अपमान हो रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है सनातन का अपमान की आड़ लेकर, आप दरअसल सनातन का अपमान कर रहे हैं क्या? नहीं, ये मृत्यु कुंभ है, ये जो है बकवास है, यहाँ गरीबी दूर नहीं होती है। ये सनातन, ये 63 करोड़ लोग जो है, क्या दिख रहे हैं आपको? ये सनातनी, भाजपाई नहीं है, ये सनातनी है, जो किसी के बुलावे पर नहीं गए हैं, मोटरी गठरी सर पे रख के गए हैं वहां नहाने। इसलिए जो है हम लोग कह रहे हैं, राम भक्त से सनातन भक्त बना रहे हैं समाज को, उसको नहीं माना जा रहा है। और राम भक्त से अब सनातनी बना रहे हैं समाज को। तो सनातन है ही है, इसमें कहीं नहीं नकार सकते हैं? भाई दर्शक पूछ रहे थे कि पहले राम की बात होती थी, सनातन का जिक्र नहीं करते थे, अब राम भक्त से सनातनी बनाने का बीड़ा उठा लिया है। राम जो है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, सनातन उनके साथ है, इर्द गिर्द है, उनका रूप बहुत वो है। जो नकारने वाले हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। एक क्विक कमेंट रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं सुप्रिया श्री ने, 30 सेकंड है प्लीज सुप्रिया। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद पर और सनातन धर्म पे बीजेपी से किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो कफन खसोट लोग हैं। जब ये मैच देखते हैं तो ये शाहिद अफरीदी के साथ बैठकर इनके अनुराग गोलीवार ठाकुर मैच देख सकते हैं, उनके सारे पाप धुल जाएंगे। शाहिद अफरीदी कश्मीर के बारे में कुछ भी बोले, कोई और बैठ जाएगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। ये रामचंद्र जी का 8 महीने तक नाम नहीं लेते हैं क्योंकि ये अयोध्या की लोकसभा सीट हार गए थे। ये तो भगवान राम को और प्रभु जगन्नाथ को भी आपस में भिड़ा देते हैं। असलियत ये, और ये मैं 5 सेकंड में एक बात बोलना चाहती हूँ, ये बिल्कुल मूर्खता की बात है कि विपक्ष जो है वो सनातन के विरोध की बात करेगा। विपक्ष पॉलिटिकल है, ये तो आप मानते हैं। हम पॉलिटिकल है तो हम 86% हिंदूज के खिलाफ क्यों बोलेंगे? आपकी व्यवस्था ने अगर लोगों की जान ली है, लोगों को तकलीफ हुई है, लोगों को दिक्कत हुई है, तो उस पर सवाल उठाया जाएगा। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और इसमें सवाल जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई गिद्ध और सूअर तक जब बात आ जाती है उनको तो गंदगी ही दिखेगी, तो ये दरअसल असल में कौन है? सवाल जो उठाए जा रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे क्या? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। अब नजर हेडलाइंस पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।